बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करने लगे हैं चैप्टर नंबर 3 डायनामिक्स। उसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में पहला न्यूमेरिकल है अ 10 kg ब्लॉक इज प्लेस्ड ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस। एक 10 किलो का ब्लॉक है, उसको आपने एक स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पर, यानी बेसिकली आप ऐसे करें एक्स एक्सिस के ऊपर आपने उसको प्लेस किया हुआ रखा हुआ है। अ हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 5 न्यूटन इज अप्लाइड। आप कितनी फोर्स उस पर अप्लाई कर रहे हैं? 5 न्यूटन टू द ब्लॉक। ठीक है, ब्लॉक के ऊपर आप 5 न्यूटन की फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और उसका वजन कितना है? 10 किलो, यानी मैस। तो फाइंड, इसके दो पार्ट हैं। पहले पार्ट में वो कह रहा है फाइंड द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन द ब्लॉक। आपने एक्सेलरेशन फाइंड आउट करनी है। चलें, ये एक गिवन है। देखिए, मैस 10 kg गिवन है, फोर्स आपको बताई गई है। फाइंड इसमें क्या करना है हमने? एक्सेलरेशन। तो फॉर्मूला आपने जो यूज़ करना है बच्चों वो है F इज इक्वल टू एम ए। ये न्यूटन्स का सेकंड लॉ है कि फोर्स किसके बराबर होती है? मैस इनटू एक्सेलरेशन। यहाँ से आपने एक्सेलरेशन फाइंड करनी है, तो मैस उधर जाके क्या होगा? डिवाइड होगा। तो फोर्स की जगह उसकी वैल्यू, मैस की जगह उसकी वैल्यू, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। और इसका जो बी पार्ट है बच्चों, उसमें वो कह रहा है कि आपने क्या फाइंड आउट करनी है? द वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक आफ्टर 5 सेकंड्स। आपने वेलोसिटी बतानी है 5 सेकंड के बाद। अब देखिए मेरी बात सुनिए, वेलोसिटी आपने बतानी है। अब वो जब ब्लॉक वहाँ पर रखा हुआ था आपने हॉरिजॉन्टल सरफेस पर, उसकी स्पीड कुछ भी नहीं थी। तो कुछ भी स्पीड नहीं थी तो गिवन में आपके पास यानी इनिशियल वेलोसिटी फिर ज़ीरो हो जाएगी उसकी। एक्सेलरेशन अभी हमने फाइंड की 0.5 मीटर पर सेकंड, और टाइम कितना है? 5 सेकंड के बाद उसकी स्पीड बतानी है आपने। तो फाइनल स्पीड ही बताएंगे ना, वी एफ फाइनल वेलोसिटी। तो फार्मूला कौन सा यूज़ होगा बच्चों इसमें? अगेन देखें, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, पिछले चैप्टर में भी हम लोगों ने इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ की थी न्यूमेरिकल्स में। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी 0 है, एक्सेलरेशन 0.5 हमने फाइंड की थी, टाइम 5 सेकंड है। इन दोनों को बच्चों मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.5 मीटर पर सेकंड आ जाएगा आंसर। आगे है सेकंड न्यूमेरिकल आपके पास। सेकंड में है द मैस ऑफ अ पर्सन इज 80 kg। एक बंदा है, उसका वजन कितना है? 80 kg उसका वजन है, सही है। व्हाट विल बी हिज वेट ऑन द अर्थ। अर्थ के ऊपर उसका वेट कितना होगा? एक तो ये हमने बताना है। व्हाट विल बी हिज वेट ऑन द मून। तो और चांद के ऊपर उसका वेट कितना होगा ये भी बताना है। अब अर्थ के ऊपर हमें ग्रेविटी की वैल्यू पता है 10 होती है, और चांद पर ग्रेविटी की वैल्यू उसने खुद बता दी है। द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ मून इज 1.6 मीटर पर सेकंड। तो मून पर 1.6 होती है। ठीक है बच्चों, तो चलें आगे करते हैं इसको सॉल्व। ये है आपके पास, हमने दो चीज़ें फाइंड आउट करनी थी ना। एक तो हमने फाइंड आउट करना है वेट ऑन अर्थ, और दूसरा हमने फाइंड आउट करना है वेट ऑन मून। तो वेट ऑन अर्थ यहाँ पर लिखा है, मैस उसने दिया था हमें 80 kg, और ग्रेविटी अर्थ पर कितनी होती है? 10 मीटर पर सेकंड। फाइंड इसमें क्या करना है बच्चों? वेट। फॉर्मूला यूज़ होगा वेट वाला, W इज इक्वल टू एम जी। एम की जगह उसकी वैल्यू, जी की जगह उसकी वैल्यू, तो इनको मल्टीप्लाई किया 800 आ गया। तो वेट का जो यूनिट है वो आपने याद रखना न्यूटन, और उसका कैपिटल एन लगाना है, छोटा एन नहीं लगाना। ओके। और हमने दूसरा फाइंड करना था वेट ऑन मून। मून के ऊपर भी वेट मालूम करना था। मैस तो उसका उतना ही है क्योंकि पर्सन का वजन तो 80 kg ही रहना है। ग्रेविटी जो सी मून के ऊपर है 1.6 है। अगेन वेट मालूम करेंगे, फॉर्मूला सेम एज इट इज़ होगा, W इज इक्वल टू एम जी। तो मैस लगाएंगे, ग्रेविटी 1.6 है, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 128 न्यूटन। यानी ये वेट ऑन अर्थ आ गया है और ये वेट ऑन मून आ गया है, चांद पर इतना वजन होगा। आगे है बच्चों 3.3 न्यूमेरिकल। इसमें वो आपको कह रहा है व्हाट फोर्स इज रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द वेलोसिटी ऑफ 800 kg कार। आपको कितनी फोर्स रिक्वायर्ड होगी? 800 किलो वजन है एक कार का। ठीक है, व्हाट फोर्स इज रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द वेलोसिटी ऑफ 800 फ्रॉम 10 मीटर पर सेकंड को। इनिशियल वेलोसिटी भी बता दी है उसने, देखो फाइनल वेलोसिटी भी बता दी है, और टाइम बता दिया 10 सेकंड। यानी इनिशियली वो 10 मीटर पर सेकंड से मूव कर रही थी, और फाइनल कितनी हुई है? 30। और कितने सेकंड तक मूव करती रही है? 10 सेकंड। 800 किलो उसका वजन है, तो आपको कितनी फोर्स लगानी पड़ेगी उसको 10 से 30 मीटर स्पीड हो और 10 सेकंड तक मूव करवाने के लिए। तो गिवन में लिख लेते हैं, मैस आपको गिवन है 800 kg, इनिशियल वेलोसिटी भी गिवन है, फाइनल भी, और टाइम भी बच्चों गिवन है। और अब आपने क्या फाइंड आउट करना है? इसमें फोर्स फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो ये देखें फोर्स आपने इसमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे? फोर्स लगाने का वही न्यूटन का सेकंड लॉ क्या आता है? F इज इक्वल टू एम ए। बच्चों आपके पास मैस तो है 800, एक्सेलरेशन नहीं थी।
एक्सेलरेशन ही आपको गिवन थी, ठीक है ना। ये याद रखें, आपको जस्ट ये चीज़ें गिवन थी, मास, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी और टाइम। एक्सेलरेशन आपके पास नहीं है। तो एक्सेलरेशन फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करें, ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आपको याद है, यहाँ से हम एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये देखें प्लस वी आई उधर जाके माइनस होगा और टी उधर जाके क्या होगा, डिवाइड। तो फर्स्ट फाइंड हम एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर लेते हैं, ये फार्मूला लगा के फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को हमने मॉडिफाई करके ये फार्मूला बना लिया। तो फाइनल वेलोसिटी 30 थी, इनिशियल बच्चों कितनी थी 10, और डिवाइडेड बाय 10 करेंगे, टाइम भी 10 था। 30 में से 10 माइनस किया तो 20/10 का मतलब 2 मीटर पर सेकंड। तो एक्सेलरेशन 2 आ गई, यहाँ पर एक्सेलरेशन की जगह पर 2 पुट करेंगे और 800 2 जा 1600, तो फोर्स आपकी 1600 न्यूटन आ गई है। आगे है बच्चों इसका फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में वो आपको क्या कह रहा है, वो कह रहा है अ 5 ग्राम बुलेट इज फायर्ड बाय अ गन। बुलेट का वजन कितना है, 5 ग्राम है, उसको गन से फायर किया गया। द बुलेट मूव्स विद अ वेलोसिटी ऑफ 300 मीटर पर सेकंड। जो बुलेट मूव कर रही है ना, वो 300 मीटर एक सेकंड में डिस्टेंस कवर कर रही है, ठीक है। ये उसकी बुलेट की वेलोसिटी है। इफ द मास ऑफ द गन इज 10 kg। अब गन का वजन बताया 10 किलो की वो गन है उसके पास। फाइंड द रिक्वायल स्पीड ऑफ द गन। तो आपने रिक्वायल स्पीड बतानी है कि गन किस स्पीड से वापस पीछे मूव करेगी। जब आप गन चलाते हैं तो वो पीछे की तरफ क्या नाम है वो जाती है, ठीक है। तो वो रिक्वायल स्पीड बतानी है आपने। तो चलें गिवन देख लेते हैं। हमारे पास मैथ था, देखें ये बी मैंने इसलिए लगाया है ताकि हमें याद रहे, हम M1 भी लगा सकते थे, ठीक है, जैसे ये V1 भी लगा सकते थे। तो ये बी लगाने का मकसद है कि आपको याद रहे ये बी से मुराद बुलेट है, ठीक है, बी स्टैंड्स फॉर बुलेट। और ये जी लगाया है, जी स्टैंड्स फॉर गन। तो जहाँ जहाँ पर बी यूज़ हो रहा होगा तो हमें पता लगेगा कि ये मैस बुलेट का है, ये मैस किसका है, गन का है। तो इसलिए मैंने ये लगाया है। चले, मैस ऑफ बुलेट 5 ग्राम थी, तो इसको हम लोग केजी में कन्वर्ट कर लेते हैं क्योंकि गन का भी वजन केजी में है, ठीक है। या आप इसको ग्राम में कर लें या इसको किलोग्राम। तो मैंने ग्राम को किलोग्राम में कर लिया। तो हमें पता है 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम्स होते हैं। तो ग्राम से हम लोग बड़े यूनिट की तरफ जा रहे हैं, छोटे से बड़े की तरफ जाते हैं तो डिवाइड करते हैं। तो 1000 से डिवाइड किया तो 0.005 kg आ गया मैस ऑफ बुलेट। यानी बुलेट का जो मैस है वो 0.005 kg। अच्छा, वेलोसिटी ऑफ बुलेट उसने बता दी थी 300 मीटर पर सेकंड है, और मैस ऑफ गन भी उसने बताई है कि 10 किलोग्राम है उसका वजन, ठीक है। ये आपने याद रखना। अच्छा, इसमें बच्चों फाइंड आउट क्या करना था, इसमें फाइंड करनी थी कि वेलोसिटी गन की कितनी होगी। बेसिकली स्पीड का मतलब वेलोसिटी होती है ना, और रिकॉइल का मतलब वो वापस की स्पीड से जाएगी, बस ये है गन जो सी है आपकी। तो रिकॉइल स्पीड बी फाइंड आउट करेंगे। तो बच्चों ये हम लोग यहाँ पर देखें, फाइंड हमने क्या करना है, वी जी वेलोसिटी ऑफ गन फाइंड आउट करनी है। तो फॉर्मूला क्या करेंगे, अब हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आप लोगों ने टॉपिक पढ़ा है, ठीक है। उसमें क्या होता है कि इनिशियल मोमेंटम रिप्रेजेंट करते हैं पी से, नॉट एम से, ओके। तो इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम दोनों आपस में क्या होते हैं, सेम होते हैं। अब मेरी बात सुने, इनिशियल मोमेंटम का मतलब है कि इनिशियली वो जो गन थी और बुलेट थी वो रेस्ट की हालत में थे, क्योंकि अभी तो आपने फायर किया ही नहीं था। तो बुलेट जो सी है और वो भी और गन भी, वो आपकी क्या है, वो रेस्ट की हालत में है। तो जब रेस्ट की हालत में है तो ये इनिशियल जो सा मोमेंटम है वो आपका हो जाएगा ज़ीरो। जस्ट फाइनल मोमेंटम ही आपके पास बचेगा बस, ठीक है। तो फाइनल मोमेंटम किसके बराबर होगा, ज़ीरो का। तो ये फाइनल मोमेंटम ये होता है, ठीक है। ये M1 V1 प्लस M2 V2 आपकी बुक में शायद ये होगा। तो मैंने ये थोड़ा सा आसान करने के लिए ये BB बुलेट और GG ये गन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो और ये इनिशियल मोमेंटम आपका ज़ीरो हो जाएगा क्योंकि बुलेट भी और गन भी वो रेस्ट की हालत में है, तो वो ज़ीरो है स्पीड उसकी, ठीक है। तो इसलिए स्पीड ज़ीरो है, तो वो उसका क्या नाम है, मैस भी वो स्पीड से मल्टीप्लाई होगा तो ज़ीरो हो जाएगा। तो इनिशियली वो सारा ज़ीरो है। तो यहाँ पर ये वैल्यूज पुट कर देंगे बच्चों। ये मैस ऑफ बुलेट कितनी थी, 0.005। वेलोसिटी ऑफ बुलेट 300 थी। मैस ऑफ गन 10 थी, और वेलोसिटी ऑफ गन कितनी है वो हमने फाइंड आउट करनी है। बच्चों इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 1.5 आ गया, और ये 10 VG आ गया एज इट इज़। अब ये प्लस 1.5 है, दूसरी साइड पे जाएगा तो माइनस 1.5। 10 इधर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे क्या होगा, जाके ये डिवाइड होगा। जब बच्चों आप इसको डिवाइड करोगे तो 0.15 मीटर पर सेकंड आ जाएगा, और साथ ही माइनस एज इट इज़। अब स्पीड जो है ना वो गन की 0.15, ये माइनस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रिक्वाइल को, जिसको हम रिटार्डेशन भी बोलते हैं, डेसेलरेशन। यानी ये गन जो है आपकी पीछे की तरफ मूव करेगी, बुलेट आगे की तरफ और गन पीछे की तरफ, तो इस स्पीड से वो पीछे की तरफ मूव करेगी, ओके। ये बच्चों आपका फोर्थ न्यूमेरिकल था। आगे है फिफ्थ न्यूमेरिकल।
फिफ्थ में वो आपको कह रहा है एन एस्ट्रोनॉट वेट्स 70 kg। एक एस्ट्रोनॉट है, उसका वजन कितना है? 70 kg। एस्ट्रोनॉट बोलते हैं जो स्पेस में जाकर काम करते हैं, ठीक है। ही थ्रोज अ रेंच ऑफ मैस 300 ग्राम। अब उसने एक रेंच फेंका है, उसका वजन कितना है? 300 ग्राम। अब देखें आपके पास ये किलोग्राम में है और ये क्या है? ग्राम में है। तो चेंज करना पड़ेगा, या तो इसको किलोग्राम में कर लें या इसको ग्राम में कर लें, ठीक है। एक चीज़ ये। अच्छा, स्पीड कितनी थी रेंच की? 3.5 मीटर पर सेकेंड। अब फाइंड आउट क्या करना है? डिटरमाइन। इसमें भी दो चीज़ें फाइंड आउट करनी है। एक तो आपने फाइंड करनी है द स्पीड ऑफ एस्ट्रोनॉट एज ही रिक्वायर्स अवे फ्रॉम द रेंच। आपने स्पीड बतानी है एस्ट्रोनॉट की रिक्वायल स्पीड, ठीक है, कि वो रेंच से कितनी स्पीड से वो दूर की तरफ मूव करेगा, ये आपने फर्स्ट में बताना है। तो चलें ये देखते हैं हम लोग। यहाँ पर बच्चों मैस 70 kg था, ए रिप्रेजेंट कर रहा है एस्ट्रोनॉट को, ओके। और मैस किसका? रेंच का, वो 300 ग्राम था। मैंने इसको भी किलोग्राम में कर लिया। तो 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। ग्राम से हम लोग बड़े यूनिट की तरफ जा रहे हैं तो 1000 से डिवाइड करेंगे तो 0.3 kg। यानी मैस जो से एस्ट्रोनॉट का 70 kg और मैस जो रेंच का है वो 0.3 kg है, ठीक है। वेलोसिटी भी रेंच की हमें बताई गई थी 3.5, और हमने वेलोसिटी किसकी बतानी है? एस्ट्रोनॉट की वेलोसिटी बतानी है। अगेन बच्चों फॉर्मूला यूज़ कौन सा करेंगे? वही अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम बराबर होते हैं। अब मेरी बात सुने, इनिशियल मोमेंटम इस केस में भी ज़ीरो होगा क्योंकि रेंच जो सा था और एस्ट्रोनॉट पहले तो वो बिल्कुल रेस्ट की हालत में थे, तो ये सारा आपके पास ज़ीरो हो जाएगा और जस्ट फाइनल आपके पास ही वो बचेगा। और फाइनल के लिए हम क्या करते हैं? MAVA प्लस MWVW, वही M1V1 प्लस M2V2 इज इक्वल टू, ये इनिशियल के लिए ज़ीरो कर दी। यहाँ पर बच्चों ये आप तीनों की वैल्यूज पुट कर देंगे। मैस ऑफ एस्ट्रोनॉट 70 kg है, वेलोसिटी एस्ट्रोनॉट की फाइंड आउट करनी है, सही है। और अब आगे मैस रेंज का और वेलोसिटी रेंज की, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 1.05, ये 70 भी आ गया बच्चों। ये प्लस उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, और 70 इधर आके डिवाइड हो जाएगा। -1.05 को जब आप 70 से डिवाइड करवाओगे तो -1.5 इंटू 10⁻⁻² मीटर पर सेकंड, ये बच्चों आपका आंसर है। ये साइंटिफिक नोटेशन में है, ठीक है। ये ऑर्डिनरी नोटेशन में है। इसको ये वाला आप आंसर लिख दो तो तब भी ठीक है, अगर ये आप आंसर लिख दो तो ये आपकी बुक में है तो तब भी ठीक है, ओके। इसका बी पार्ट था बच्चों, द डिस्टेंस कवर्ड बाय द एस्ट्रोनॉट इन 30 मिनट्स। अब उस एस्ट्रोनॉट ने कितना डिस्टेंस कवर किया है? अब ये वेलोसिटी आपने एस्ट्रोनॉट की याद रखनी है कि हमने क्या निकाली है? 0.015। ये माइनस जो से है ये जस्ट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? रिक्वायल स्पीड को, और इसका कोई अमल दखल नहीं है आगे, सही है। ये माइनस एज इट इज़ नहीं है कि वेलोसिटी तो आपको पता है माइनस में नहीं होती, माइनस जस्ट किसको शो कर रहा है? रिक्वायल स्पीड को। तो ये माइनस जो से आगे हम लोग कहीं पे यूज़ नहीं करेंगे, बस वेलोसिटी हम लोग यूज़ करेंगे 0.015। अच्छा, डिस्टेंस कवर हमने बताना है कि उसने कितना फासला कवर किया है, एस कितना किया है, टाइम 30 मिनट है तो इसको भी सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है बच्चों। तो वेलोसिटी कितनी है आपको ये देखें, वेलोसिटी आपको दी गई है, ये वेलोसिटी हमने फाइंड आउट जो की थी ना यहाँ पर 0.015, तो वो ये हमने लिख लिया। माइनस हम इग्नोर कर रहे हैं क्योंकि ये माइनस जस्ट रिक्वाइल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो वेलोसिटी ऑफ एस्ट्रोनॉट आ गई, टाइम 30 मिनट था, इसको हमने सेकंड में किया तो 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं बच्चों, तो ये 1800 सेकंड्स आ गए। और इसमें हमने फाइंड आउट क्या करना है? हमने डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो हम लोग डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाएगा सिंपल, S इज इक्वल टू VT। तो वेलोसिटी ऑफ एस्ट्रोनॉट आएगी, यहाँ पर A लिख लें, और ये टाइम आएगा। एस्ट्रोनॉट की वेलोसिटी 0.015 और टाइम 1800 सेकंड्स। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया बच्चों, 27 मीटर का डिस्टेंस एस्ट्रोनॉट कवर करेगा, ठीक है बच्चों। आगे है आपके पास 6th न्यूमेरिकल। अच्छा, 6th न्यूमेरिकल में वो क्या कह रहे हैं आपको? वो कह रहे हैं 6.5 इंटू 10⁻³ kg बोगी ऑफ अ गुड्स ट्रेन। गुड्स ट्रेन बोलते हैं कि सामान वाली आपके पास कोई ट्रेन है, ठीक है, उसमें कुछ चीज़ें जा रही हैं, कुछ भी चीज़ हो सकती है, ओके। तो उसका वज़न बताया गुड्स ट्रेन का कितना है? 6.5 इंटू 10⁻³ kg। अच्छा, इज़ मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 0.8 मीटर पर सेकंड। उसकी वेलोसिटी भी बता दी है कि किस वेलोसिटी से वो मूव कर रही है, 0.8 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से मूव कर रही है। अब सेकंड केस है एन अदर बोगी ऑफ मैस 9.2 इंटू 10⁻³ kg। एक और बोगी है, उसका वजन कितना है? 9.2 इंटू 10⁻³ kg है, कमिंग फ्रॉम बिहाइंड विद अ वेलोसिटी ऑफ 1.2 मीटर पर सेकंड।
वो पीछे से आ रही है, किस वेलोसिटी से आ रही है, 1.2 मीटर पर सेकंड। कोलाइड्स विद द फर्स्ट वन, वो पहले वाली जो बोगी थी ना उससे टकरा जाती है। एंड कपल्स टू इट, और उसके साथ जुड़ जाती है, ठीक है, कपल्स हो जाती है। फाइंड द कॉमन वेलोसिटी ऑफ द टू बोगीज आफ्टर, आपने उसकी कॉमन वेलोसिटी बतानी है आफ्टर दे बिकम कपल्ड, जब वो आपस में जुड़ जाते हैं तो आपने उनकी कॉमन वेलोसिटी बतानी है। तो चलें बच्चे इसमें देख लेते हैं पहले गिवन क्या है। आपको एक तो वज़न गिवन था, अब दो बोगीज थी तो इसलिए मैंने 1 और 2 कर दिए ताकि डिफरेंस हो जाए। ये फर्स्ट बोगी है और ये सेकंड बोगी। मैस ऑफ फर्स्ट बोगी ये केजी है, इसको मैंने साइंटिफिक से ऑर्डिनरी फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया ताकि बाद में सिंप्लीफिकेशन आसान हो जाए। आप लोग एज इट इज़ भी यूज़ कर सकते हैं, इशू नहीं है कि आप उसको ऑर्डिनरी फॉर्म में कन्वर्ट करें। तो 6.5 इंटू 10⁻³ कैलकुलेटर पर करें तो 6500 kg। वेलोसिटी उसने बताई थी फर्स्ट बोगी की कितनी थी, 0.8। सेकंड बोगी का मैस बता दिया था, इसको भी कैलकुलेटर पे एज इट इज़ लिखा है, इक्वल प्रेस किया तो 9200 आ गया। सेकंड बोगी की भी वेलोसिटी थी 1.2 मीटर पर सेकंड। हमने फाइंड क्या करना था बच्चों, कॉमन वेलोसिटी वी फाइंड आउट करना है। अच्छा, फॉर्मूला कौन सा यूज़ होगा, m1v1 प्लस m2v2 इज इक्वल टू m1v प्लस m2v। अच्छा, यहाँ पर v2 क्यों नहीं लिखा, वो इसलिए नहीं लिखा क्योंकि ये देखें ये है इनिशियल, ठीक है, और ये फाइनल है आपके पास। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, जो इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम आपस में इक्वल होते हैं ना, तो ये इनिशियल मोमेंटम है उसका, ठीक है, और ये फाइनल मोमेंटम। यहाँ पर भी 2 आना था, लेकिन आप याद रखें जब वो कपल हो गई, ठीक है, जुड़ गई है ना साथ में, जब जुड़ गई है, पहले अलग-अलग थी तो दोनों बोगीज की वेलोसिटी जो सी थी वो डिफरेंट थी। पहली की 0.8 थी, दूसरी की 1.2 मीटर पर सेकंड थी। लेकिन जब वो कपल हुई है, आपस में टकराई है, तो अब वो टकराने के बाद आपस में जुड़ गई है, और जुड़ने के बाद वो दोनों एक ही स्पीड से मूव कर रहे हैं। तो एक ही स्पीड से मूव कर रहे हैं तो इसलिए ये v1 v2 जो है वो जस्ट v ही रह जाएगा, क्योंकि दोनों की स्पीड अब एक ही हो गई है, ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। अब यहाँ से बच्चों मैंने v जो है ना वो कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर m1 प्लस m2 बच गया, सही है। अब देखें इस ब्रैकेट और v के दरमियान कोई साइन नहीं, इसका मतलब ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हमें तो v चाहिए, तो m1 प्लस m2 दूसरी साइड पर जाके क्या होगा, डिवाइड होगा। तो ये देखें मैंने इसके नीचे लिख दिया m1 प्लस m2, सीधा करके भी लिख दिया, v इधर लिख दिया। अब जस्ट आप इसमें वैल्यूज पुट करें और कैलकुलेशंस करनी है। ये m1 की वैल्यू, v1 की वैल्यू, m2, v2, m1 प्लस m2, ये सारी वैल्यूज लिख दी। अब थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है कैलकुलेटर से, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 5200, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 11040, इन दोनों को बच्चों ऐड किया तो 1570 आपके पास आया। अब ऊपर वालों को प्लस करना है आपने, ओके, ऊपर वालों को जब प्लस किया आपने तो ये आ गया 16/240, और नीचे 1570, इनको बच्चों आपने जब डिवाइड किया तो 1.03 मीटर पर सेकंड आपकी ये कॉमन वेलोसिटी आ गई है आफ्टर दे बिकम कपल, जब वो दोनों टकराने के बाद एक हो गए हैं और एक ही स्पीड से मूव कर रहे हैं। अब उनकी स्पीड जो सी है वो 1.03 मीटर पर सेकंड, एक सेकंड में इतना मीटर वो स्पीड से मूव कर रहे हैं। ओके बच्चों, ये आपका था 6th पार्ट। आगे है हमने करना 7th पार्ट। 7th पार्ट में आपको बच्चे वो कह रहा है अ साइकिलिस्ट वेइंग 55 kg, एक साइकिलिस्ट है उसका वजन उसने बता दिया कि 55 kg है, राइड्स अ बाईसाइकिल। अब वो बाईसाइकिल चला रहा है, बाईसाइकिल का वजन कितना है, 5 kg है, ठीक है। ही स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, अब वो रेस्ट की हालत से स्टार्ट करते हैं तो इनिशियल वेलोसिटी उसकी 0 होगी एंड अप्लाइज अ फोर्स ऑफ 90 न्यूटन। फोर्स भी बता दिया है कि 90 न्यूटन की फोर्स अप्लाई कर रहा है और टाइम कितना लग रहा है, 8 सेकेंड्स। अच्छा, देन ही कंटिन्यूज एट अ कांस्टेंट स्पीड फॉर अनदर 8 सेकेंड, फिर वो दोबारा साइकिल चला रहा है कांस्टेंट स्पीड पर 8 सेकंड के लिए और। अच्छा, इसमें ना दो केसेस हैं, यहाँ तक तो एक आपका अलहदा है पहले, सही। पहले केस में तो वो कह रहे हैं कि एक साइकिलिस्ट है वो 55 kg उसका वज़न है साइकिलिस्ट का, और जो बाईसाइकिल चला रहा है वो उसका 5 kg। तो टोटल वज़न कितना बच्चों हो जाएगा, 55 और 5 तो 60 kg टोटल वज़न हो जाएगा आपके पास मैस। इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी, वो फोर्स अप्लाई कर रहा है 90 का और टाइम 8 सेकंड है, ठीक है। उसके बाद ये सेकंड केस में वो कहता है कि एक और 8 सेकंड के लिए वो वही स्पीड जो सी है वो बरकरार रखता है, ओके। फिर वो हमें कह रहा है कि फाइंड द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द साइकिलिस्ट, आपने टोटल डिस्टेंस बताना है कि साइकिलिस्ट ने कितना कवर किया हुआ। पहले 8 सेकंड के लिए अलहदा निकाल लेंगे, फिर एक और 8 सेकंड के लिए वो डिस्टेंस कवर करेगा, उसके लिए बच्चों अलहदा से फाइंड आउट कर लेंगे। चले देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, आसान है। सबसे पहले क्या गिवन था आपको, आपको मैस गिवन था, ठीक है, फर्स्ट वन 55 kg,
ये साइकिलिस्ट का था, आप सी भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर बी लिख लें तो बाईसाइकिल का हो जाएगा, तो मैंने M1 M2 ही लिखी। 55 kg साइकिलिस्ट का वज़न था, ठीक है। और सेकंड जो सा था वो बाईसाइकिल का वज़न 5 kg से। तो टोटल मैस बच्चों, उसको मैं M से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, कितना हो जाएगा, इन दोनों को आप प्लस करवाएंगे तो 60 kg टोटल वज़न हो गया। इनिशियल वेलोसिटी उसने बताई थी 0 है, फोर्स उसने बता दी थी आपको 90 न्यूटन की फोर्स है, ठीक है। उसके बाद उसने टाइम हमें बताया था 8 सेकंड, एक और टाइम बताया था नेक्स्ट, ठीक है। उसने बोला था ना कि 8 सेकंड के लिए और वो सेम कांस्टेंट स्पीड पे ट्रैवल कर रहा है, तो उसको T2 बोल दिया, क्योंकि 2 टाइम थे इसलिए 1 2, ताकि डिफरेंस क्रिएट हो। हमने फाइंड आउट क्या करना है, टोटल डिस्टेंस उसने कितना कवर किया, उसको ऐसे से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हम लोग बच्चों फाइंड आउट करना है। तो दो फार्मूले हम लोग यूज़ करेंगे, दो चीज़ें तो नहीं फाइंड करनी हमने, फाइंड तो एक ही करनी है। अब दो इसलिए करेंगे क्योंकि पहले के लिए मैंने आपको बताया था ना, दो पार्ट है इस न्यूमेरिकल के। तो पहले पार्ट के लिए डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेंगे, सेकंड पार्ट के लिए भी डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेंगे। तो उसके लिए अलग-अलग क्यों फार्मूले यूज़ होंगे तो मैं आपको अभी बताता हूँ। देखें, पहले पार्ट के लिए तो हम लोग सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ कर रहे हैं, s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। यहाँ पे 1 लिखा है ताकि ये फर्स्ट डिस्टेंस आ जाए, फर्स्ट 8 सेकंड में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा। अब ये तो हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं। इनिशियल वेलोसिटी है हमारे पास, टाइम भी है बच्चों, ठीक है, और ये टाइम भी है, लेकिन एक्सेलरेशन नहीं है ना। एक्सेलरेशन निकालने के लिए पहले हम क्या करते हैं, न्यूटन्स का सेकंड लॉ यूज़ करते हैं, वो F इज इक्वल टू एम में। यहाँ से एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर लेते हैं, एम उधर जाकर डिवाइड होगी, तो आप फोर्स की जगह 90 न्यूटन और मैस कितना था 60, तो एक्सेलरेशन 1.5 आ गई। तो यहाँ पर अब आप वैल्यूज पुट करें, देखिए इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, टाइम फर्स्ट 8 सेकंड का था, ठीक है। ये T1 की बात हो रही है, यहाँ पर भी 1 लिख लें, फर्स्ट टाइम। तो 1/2 एक्सेलरेशन 1.5 अभी आपने फाइंड आउट की, तो अगेन टाइम 8 स्क्वेयर। इसको बच्चों सॉल्व कर लेते हैं, ये 8 का स्क्वायर 64 आ गया है, सही है। अब 64 को ये एन से कैंसिल कर लें, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा, तो 34 को जब 1.5 से किया तो 4.8 आ गया। तो ये पहले 8 सेकंड के लिए डिस्टेंस आया है। अब सेकंड डिस्टेंस भी निकालना है। स्पीड अब कांस्टेंट थी, ठीक है, कांस्टेंट स्पीड के लिए डिस्टेंस वाला फार्मूला यूज़ कर लेते हैं, एस इज इक्वल टू वी टी। अब मेरी बात सुने, पहले इनिशियल स्पीड उसकी थी 0, ऐसी थी ना इनिशियल स्पीड, यहाँ पर ये देखें 0 थी। ये उसने हमें बताया था कि वो अभी स्टार्ट करना शुरू किया तो पहले वो खड़ा हुआ था, जारी बात है इनिशियल 0। अब मेरी बात सुने, जब वो उसने 8 सेकंड का डिस्टेंस कवर किया, जारी बात है उसकी कुछ ना कुछ फाइनल स्पीड होगी, तो वो फाइनल स्पीड यूज़ करनी है यहाँ पर। इसलिए यहाँ पर तो फाइनल वाला केस ही नहीं होता सेकंड इक्वेशन मोशन में, इसलिए हम लोगों ने ये वाला फार्मूला यूज़ करके S2 नहीं फाइंड किया। हम दूसरा फार्मूला यूज़ कर रहे हैं, S इज इक्वल टू वी टी, सिंपल, ये सिंपल है फार्मूला, सही है। तो यहाँ पर आपने क्या करना है कि आपने फाइनल वेलोसिटी और टाइम, फाइनल वेलोसिटी वो वाली कि पहले 8 सेकंड जब कवर हो चुके थे और 48 मीटर का डिस्टेंस कवर हो चुका था, तो उसके बाद उसकी स्पीड कितनी थी, ठीक है। तो हम लोग ये वैल्यूज़ यहाँ पर पुट करेंगे, लेकिन फाइनल वेलोसिटी हमारे पास नहीं है। तो फाइनल वेलोसिटी के लिए हमें पता है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, वहाँ से हम फाइनल वेलोसिटी निकाल लेते हैं बच्चों, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है, एक्सेलरेशन हमने फाइंड आउट की थी 1.5, टाइम नेक्स्ट टाइम जो है ये T2 की बात हो रही है, ओके, ये भी T2 की बात हो रही है। तो नेक्स्ट टाइम भी 8 सेकंड था, इनको बच्चों मल्टीप्लाई किया तो 12 मीटर पर सेकंड आ गया। तो फाइनल वेलोसिटी आफ्टर फर्स्ट 8 सेकंड्स, पहले 8 सेकंड के बाद वो फाइनल वेलोसिटी उसकी 12 हो चुकी थी। अब ये हम लोग जर्नल अपना फार्मूला यूज़ करते हैं, एस इज इक्वल टू वी एफ टी, यहाँ पर भी 2 लिख लें ताकि सेकंड टाइम यूज़ हो रहा है। तो फाइनल वेलोसिटी 12 निकाली है और नेक्स्ट भी 8 सेकंड ही था, इनको मल्टीप्लाई किया तो 96 मीटर। अब दोनों डिस्टेंस आपके पास आ गए, देखो फर्स्ट डिस्टेंस 48, सेकंड डिस्टेंस 96। उसने बोला था कि आपने टोटल डिस्टेंस बताना है बच्चों। टोटल डिस्टेंस के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, ये दोनों डिस्टेंसेस को प्लस कर लेते हैं, S1 प्लस S2। तो इन दोनों को प्लस किया तो 144 मीटर टोटल डिस्टेंस उसने कवर किया है साइकिलिस्ट ने। आगे है बच्चों 8 न्यूमेरिकल, अ बॉल ऑफ मैथ 0.4 kg। देखें एक बॉल है, उसका मैथ 0.4 kg है, इज़ ड्रॉप्ड ऑन द फ्लोर फ्रॉम अ हाइट ऑफ 1.8 मीटर। उसको किसी हाइट से ना नीचे गिराया गया है, और हाइट कितनी है 1.8 मीटर है, ठीक है। फ्लोर के ऊपर गिराया गया, फर्श के ऊपर। द बॉल रीबाउंड स्ट्रेट अप टू अ हाइट ऑफ 0.8 मीटर। वो नीचे फर्श को टकराने के बाद दोबारा से 0.8 मीटर हाइट की बुलंदी पर जाती है, ठीक है। व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड, आपने उसका मैग्नीट्यूड बताना है बॉल का क्या होगा, एंड डायरेक्शन ऑफ द इम्पल्स,
और आपने इम्पल्स की डायरेक्शन बतानी है। अप्लाई टू द बॉल बाय द फ्लोर, फ्लोर उसके ऊपर कितनी, ये देखें थोड़ा सा ये मैंने ना पहले ही लिख के नहीं समझा रहा, क्योंकि मुझे लगा कि शायद आप लोगों को ना वैसे शायद समझ ना आए और मुझे भी सही तरीके से वैसे समझाना नहीं आएगा, इसलिए मैं आपको रियल टाइम में करके बता रहा हूँ। इसमें 2-3 चीज़ें पहले आप देख लें। लेट्स सपोज ये आपके पास एक बॉल है, ठीक है। अब बॉल जो सी है वो ऊपर से नीचे आपके पास ये फ्लोर के ऊपर टकरा रही है, ये फ्लोर है आपका, सही है। तो कितनी हाइट से ऊपर नीचे, 1.8 मीटर की हाइट से ऊपर से नीचे टकराई है बॉल, सही है। ऊपर से नीचे आ रही है ना, तो ग्रेविटी भी इन्वॉल्व होगी, ये आपने याद रखना है। अच्छा, टकराने के बाद वापस बॉल क्या करती है, ऊपर जाती है। कितना ऊपर जाती है, 0.8। लेकिन ग्रेविटी इसको नीचे की तरफ खींच रही है, ये बॉल ऊपर की तरफ जा रही है। ये आपने एक तो ये चीज़ फाइंड आउट करनी है, सही है। कि ये फाइंड आउट कह रहा हूँ कि ये आपने ध्यान रखना है कि बॉल को ऊपर से नीचे गिराया है और फिर नीचे से दोबारा रीबाउंड हो रही है। अच्छा, इसमें जो पहले गिवन डाटा है वो लिख लेते हैं, क्या क्या है। गिवन डाटा है बच्चों इसके अंदर, एक तो सबसे पहले उसने आपको मैस दिया है, ठीक है। मैस कितना दिया है इसका, 0.4 kg, यानी बॉल का जो मैस है वो 0.4 kg है। अच्छा, दूसरी चीज़ उसने ना हाइट बताई है, हाइट कितनी है, 1.8 मीटर, 1.8 मीटर। और एक और हाइट है, तो इसको h1 कह देते हैं, दूसरी हाइट को क्या बोल देते हैं, h2 बोल देते हैं। वो कितनी है, 0.8 मीटर। अच्छा, ग्रेविटी भी इन्वॉल्व होगी, मैंने आपको बोला था। तो ग्रेविटी कितनी हो जाएगी बच्चों, 10 मीटर पर सेकंड। ये चीज़ें आपके पास गिवन है, ओके। तो ये हमारे पास डाटा गिवन था। इसमें हमने फाइंड आउट क्या करना है, ठीक है, वो लिख लेते हैं, टू फाइंड। अच्छा, इसमें हमने 2 चीज़ें अगेन बच्चों फाइंड आउट करनी है। एक तो हमने इम्पल्स, चेंज इन इम्पल्स, इम्पल्स में कितना चेंज हो रहा है वो फाइंड आउट करना है, और डायरेक्शन ऑफ इम्पल्स भी फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो वो लिख लेते हैं। हमने फाइंड आउट करना है चेंज इन इम्पल्स। इम्पल्स बेसिकली ये चेंज के लिए ये साइन होता है, ये डेल्टा का, ये आपको अब नज़र आ रहा होगा, ये डेल्टा का साइन चेंज होता है, ठीक है। और ये आगे ये इम्पल्स को पी से रिप्रेजेंट करते हैं। एक तो हमने ये चीज़ फाइंड आउट करनी है, चेंज इन इम्पल्स, ओके। यहाँ पर बेशक आप लिख लें, ये क्या है, ये इम्पल्स है। तो डेल्टा क्या है, चेंज इन इम्पल्स फाइंड आउट करना है, और दूसरा आपने डायरेक्शन बतानी है इम्पल्स की, ओके। डायरेक्शन ऑफ, ये आपने दोनों चीज़ें फाइंड आउट करनी है, ओके बच्चों। अच्छा बच्चों, अब लिखना है कि फॉर्मूला कौन सा यूज़ करेंगे इसमें। अच्छा, फॉर्मूला चेंज ऑफ इम्पल्स का ना आपकी बुक में दिया हुआ है, ठीक है। तो वो आपने क्या है, ये इम्पल्स का साइन है, इसका जो बच्चों फॉर्मूला है वो आपके पास है m डेल्टा v। वैसे तो आपके पास सिंपल होता है ये मोमेंटम का प्रोडक्ट ऑफ मैस एंड वेलोसिटी, एम वी, पी इज इक्वल टू एम वी होता है, ठीक है। तो चेंज का उसने बोला था, तो हम ये डेल्टा दोनों के साथ लगा देंगे। सिंपल फार्मूला क्या है, पी इज इक्वल टू एम वी। आप लोग जब पढ़ेंगे थ्योरी में पीछे, तो वहाँ पर इम्पल्स का फार्मूला होगा, ठीक है। आप जर्नल फार्मूला जो सा है वो पी इज इक्वल टू एम वी याद रख लें। चेंज है तो ये डेल्टा का साइन लगा दें। अब ये चीज़ आपने क्या नाम है, ये हमने 2 चीज़ें फाइंड आउट करनी। अच्छा देखें, मैथ्स तो आपके पास गिवन है 0.4, ठीक है। लेकिन ये डेल्टा वी का मतलब चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी बेसिकली क्या होती है, ये चेंज इन वेलोसिटी होती है आपके पास फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल। ये देखें एम है ना ये, ठीक है, एम एज इट इज़ आ गया। अब आप क्या करें, ये चेंज इन वेलोसिटी का मतलब आप फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी को माइनस कर दें। अब ये दोनों वेलोसिटीज जो सी आपने फाइंड आउट करनी है, फाइनल और इनिशियल, ये आपने फाइंड आउट करनी है इन दोनों हाइट्स की मदद से, ठीक है। इन दोनों हाइट्स की मदद से आप ये दोनों वेलोसिटीज फाइंड आउट करेंगे बच्चों। तो आपने क्या करना है, पहले जो है ना फाइनल वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। अब फाइनल वेलोसिटी फाइंड आउट करने के लिए आप थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की मदद से हम लोग फाइनल वेलोसिटी फाइंड आउट कर लेंगे। अच्छा, उससे पहले आपने ये याद रखना है, बॉल आपकी जो सी है ना वो ऊपर से नीचे कौन सी फाइनल वेलोसिटी होगी, ये वाली फाइनल होगी। कि इस पॉइंट को जब यहाँ पर थी ना आपकी बॉल, तो इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पर रुकी हुई है तो ज़ीरो। अब जब यहाँ पर टकराएगी तो ये फाइनल वेलोसिटी है। उससे पहले आप ऐसे करें, एक लाइन यहाँ पर लिख लें, वेलोसिटी
just before hitting the floor। अच्छा, बिफोर हिटिंग द फ्लोर हम कौन सी, इसमें दो हाइट्स इन्वॉल्व हो रही थी, हम कौन सी हाइट इन्वॉल्व लेंगे बच्चों? उसमें हम ले लेंगे हाइट जो सी है वो h1 वाली, h1 के ऊपर, ये आप याद रखें, ठीक है। चलिए, अच्छा अब आपने क्या करना है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज़ करना है और आपने फाइनल वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। अच्छा, तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लिखते हैं। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन बच्चों आपके पास क्या थी, 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वेयर माइनस वी आई स्क्वेयर। तो चलें लिखते हैं 2, अब ए की जगह पे हम लोग क्या लिखते हैं फ्रीली फॉलिंग बॉडीज़ में जी, और एस की जगह पे हम लोग लिख लेते हैं एच, यहाँ पर h1 मेंशन कर देते हैं ताकि वो डबल माइंड ना हो जाए, आपके पास दो हाइट्स इन्वॉल्व हैं, ठीक है। 2gh इज इक्वल टू वी एफ स्क्वेयर माइनस वी आई स्क्वेयर। चले वैल्यूज पुट करते हैं, 2 है, ग्रेविटी इन्वॉल्व होगी, ग्रेविटी की वैल्यू 10 है, हाइट 1 की कितनी है 1.8 बच्चों। अच्छा, अब फाइनल वेलोसिटी हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं, माइनस इनिशियल वेलोसिटी। फिर बात सुने, इनिशियल वेलोसिटी जब आपके पास बॉल इस जगह पर है तो यहाँ पर उसकी इनिशियल वेलोसिटी जो सी है वो क्या होगी, ज़ीरो होगी, रेस्ट की हालत में है ना। तो यहाँ पर आपके पास ये जो इनिशियल वेलोसिटी आ जाएगी बच्चों, ये आ जाएगा 0 का स्क्वायर। अब आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करवाएं तो ये आपके पास आता है 36 और यहाँ पर वी एफ स्क्वायर, आप दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट लेंगे तो ये 36 का क्या है 6 आ जाएगा। ओके, तो ये आपकी फाइनल आ गई है। अच्छा चले, अब आपने क्या करना है, अब आपने फाइंड आउट करनी है इसकी इनिशियल वेलोसिटी सेम फार्मूला यूज़ करने के बाद, ठीक है। तो रीबाउंड होने के बाद लिखनी है, इसके बाद एक लाइन लिख लेते हैं, उसके बाद फिर करते हैं ताकि आप मिक्स ना हो जाए। वेलोसिटी जस्ट आफ्टर रीबाउंसिंग और हाइट भी यहाँ पर लिख देते हैं, एट हाइट h2, ठीक है, ये आपने यहाँ पर लिख दिया। अच्छा, उससे पहले हम लोग ये फाइंड आउट करने लगे ना बच्चों, अब ये इनिशियल वेलोसिटी, यही वाला फार्मूला इनिशियल वेलोसिटी। अब याद रखें जब आपके पास बॉल यहाँ पर आ गई, सही है, यहाँ से ये वापस ऊपर की तरफ जा रही है, एक चीज़ याद रखें जब बॉल जो सी है वो अगेंस्ट द ग्रेविटी मूव करती है तो जी की वैल्यू आपने माइनस लेनी होती है, ठीक है, -10 ग्रेविटी आपने लेनी है, ये आपने याद रखना है। अगेन सेम फार्मूला यूज़ करते हैं, सेम फार्मूला आपके पास क्या था, पहले जो आपने फार्मूला यूज़ किया था थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन वाला, वो था 2gh, इसमें 2 लिख लेते हैं, अगेन वी एफ स्क्वेयर माइनस वी आई स्क्वेयर। अच्छा जी, चलें यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं, 2 इंटू ग्रेविटी अगेन माइनस लेंगे क्योंकि ऊपर की तरफ जा रही है, और हाइट जो सी है इसमें वो 0.8 है सेकंड। अब मेरी बात सुने, इनिशियल वेलोसिटी जो सी है वो हमने फाइंड आउट करनी है, फाइनल वेलोसिटी आपकी क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। वो कैसे 0 हो जाएगी, यहाँ पर है ना आपकी बॉल, जब यहाँ से ये ऊपर गई है इस पॉइंट पर पहुँची है तो ये इनिशियल वेलोसिटी है, यहाँ से अब दोबारा इस केस को नहीं देख रहे हम, इसको देख रहे हैं, ये इनिशियल वेलोसिटी और ये फाइनल। अब फाइनल वेलोसिटी जो सी है यहाँ पर जाके बॉल रुकेगी तो रुकने के बाद इसकी स्पीड जो सी है वो 0 हो जाएगी। इनिशियल तो हमने बतानी है कि क्या होगी, तो आपने क्या करना है कि यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी आपकी 0 हो जाएगी और इनिशियल वेलोसिटी हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं। इसको बच्चों आप लोगों ने अब सॉल्व करना है। इसको बच्चों जब आप लोग सॉल्व करोगे तो सॉल्व होने के बाद ये आपका आ जाएगा -16 और ये माइनस वी आई स्क्वेयर, ये माइनस से माइनस भी कैंसिल हो जाएगा, तो ये इनिशियल वेलोसिटी स्क्वेयर रूट लेंगे ना आप दोनों साइड पे, तो 16 किसका परफेक्ट स्क्वेयर है 4 का, तो ये आपके पास है इनिशियल वेलोसिटी आ जाएगी बच्चों। अच्छा बच्चों, ये आपके पास आ गई। अब हमने बेसिकली क्या फाइंड आउट करना था, इम्पल्स फाइंड आउट करना था, ठीक है। इम्पल्स का आपके पास क्या फार्मूला था, यही था ना फार्मूला, और ये डेल्टा वी की जगह पे हम ये वी एफ माइनस वी आई, तो ये फार्मूला लगाते हैं, ठीक है। चलें जी, ये चेंज इन इम्पल्स ये किसके बराबर था, m इंटू वी एफ माइनस वी आई। अच्छा, इसमें अब ना एक और चीज़ याद रखें, मेरी बात सुने, बॉल पहले आपकी आ रही थी डाउनवर्ड, फ्लोर की तरफ आ रही थी, ठीक है। उसके बाद फ्लोर को टकराने के बाद ये बॉल गई है वापस अपवर्ड,
तो आपने क्या करना है, इन दोनों में से इनिशियल में से या फाइनल में से एक साइन आपने नेगेटिव ले लेना है, क्योंकि ये आपस में मुखालिफ सिमत में जा रही है, ऑपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। क्योंकि पहले बॉल डाउनवर्ड आ रही थी, अब टकराने के बाद बॉल जो सी है वो अपवर्ड जा रही है। तो आप एक जो वेलोसिटी है उसको नेगेटिव ले लें, बेशक फाइनल को ले लें, बेशक इनिशियल को ले लें, ठीक है। ये आपने याद रखना है। तो इसमें वैल्यूज पुट करते हैं बच्चों। अगेन सबसे पहले ये मैथ्स है, ये देखें मैथ्स कितना आपको गिवन था, मैथ्स था 0.4 kg, तो उसकी जगह पे वैल्यू पुट करते हैं मैथ्स की, कितनी है जी 0.4। अच्छा, आगे फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी आपके पास कितनी आई थी बच्चों, 6 आई थी, माइनस इनिशियल वेलोसिटी कितनी आई है, वो 4 आई है। तो मैं इसको नेगेटिव ले रहा हूँ इनिशियल वेलोसिटी को, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया। अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है, 0.4, ये माइनस है बाहर, अंदर वाला साइन चेंज होगा, 6 और 4 इतने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे आपके पास 10 हो जाएगा बच्चों। सॉरी, यहाँ पे प्लस नहीं है, ब्रैकेट है, ठीक है। तो उसके बाद आप 10 को जब 0.4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 आ जाएगा, और ये आपका क्या आ गया, चेंज इन इम्पल्स। और इम्पल्स का आपने यूनिट याद रखना है, वो होता है न्यूटन सेकंड। न्यूटन का एन बड़ा लिखना है, सेकंड का एस छोटा लिखना है। ये आपके पास आ गया है एक आंसर। दूसरा, उसने ना आपसे डायरेक्शन का भी पूछा था कि डायरेक्शन आपने बतानी है कि डायरेक्शन इसकी क्या होगी, ओके। और अब आप हाइट भी बता दें, सॉरी हाइट कह रहा हूँ, उसकी डायरेक्शन बता देंगे, डायरेक्शन क्या है। एक तो ये हमने चेंज ऑफ इम्पल्स फाइंड आउट कर लिया, मैग्नीट्यूड 4 न्यूटन सेकंड है। और जारी बात है, ये देखें मेरी बात सुने, बॉल जो सी है वो टकराने के बाद ऊपर को ही जानी है, सही है। तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी, वो हो जाएगी बच्चों अपवर्ड। तो ये आपके दो आंसर्स हैं, एक ये आंसर है और दूसरा ये आंसर है। उम्मीद है समझ लगी होगी। क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, लेकिन अगर आप समझ लें अच्छे तरीके से, देखें एक फार्मूला यूज़ हो रहा है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करके हम लोगों ने इनिशियल और फाइनल वेलोसिटीज फाइंड आउट की हैं, और इम्पल्स का ये वाला फार्मूला हमने यूज़ किया है, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। चेंज था तो चेंज इन वेलोसिटी फाइनल में से इनिशियल को माइनस करना है, और यहाँ पर याद रखना है आपने फाइनल या इनिशियल में से एक को माइनस लेना है। तो ये आपके पास क्वेश्चन हो गया है बच्चों 8। आगे है बच्चों 9 न्यूमेरिकल। इसमें देखें पहले डाटा लिख लेते हैं। टू बॉल्स ऑफ मैसेज 0.2 kg एंड 0.4 kg आर मूविंग टूवर्ड्स ईच अदर। दो बॉल्स हैं, वो एक दूसरे की तरफ मूव कर रही हैं, एक का जो मैस है वो 0.2 है, दूसरे का 0.4। वेलोसिटीज भी बता दी गई हैं, 20 मीटर पर सेकंड है ये फर्स्ट वाले की, और सेकंड वाले की कितनी है, जिसका 0.4 kg है, 5। अब आफ्टर कोलिजन, टकराने के बाद उनकी वेलोसिटी जो 0.2 kg बॉल है उसकी वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकंड हो जाती है। वो कह रहा है व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ 0.4। तो सेकंड जो बॉल है 0.4 kg जिसका वजन है, उसकी वेलोसिटी आपने बतानी है। बेसिकली ये देखें आपके पास ये दो बॉल्स हैं इस तरह, ये आपस में एक दूसरे से टकरा रही हैं, ये इस साइड पे मूव कर रही है और ये दूसरी बॉल इस साइड पे, सही है। ये आपस में एक दूसरे से, ये M1 इसको कह दें, इसको M2 कह दें, ये आपस में जब टकरा जाती हैं तो उसके बाद फिर वो कह रहा है कि एक का उसने बता दिया हमें वेलोसिटी, सेकंड वाले की हमने वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। तो पहले गिवन लिख लेते हैं, गिवन डाटा क्या है। अच्छा, गिवन डाटा के अंदर आपके पास मैसेज दिए गए हैं और वेलोसिटीज दी गई हैं, ठीक है बच्चों। चले मैसेज लिखें, M1 कितना है 0.2 kg, और इसकी वेलोसिटी कितनी है, चले पहले M2 लिख लें, यहाँ पर M2 पहले लिखा हुआ है 0.4 kg। एक चीज़ याद रखें, ये रिस्पेक्टिवली का मतलब है तरतीब के साथ। तो पहले जो बॉल है ना उसका वज़न, ये पहले जो नंबर आएगा वो पहली वेलोसिटी होगी, पहले बॉल की पहली वेलोसिटी होगी, तो ये रिस्पेक्टिवली का मतलब है। तो ये M1 M2 आ गया। अब आप क्या करें, V1 की वैल्यू लिख लें। तो V1 की वैल्यू कितनी है 20 ms-1, सही है। और ऐसे ही आप क्या करें, V2 की वैल्यू भी लिख लें। V2 की वैल्यू बच्चों कितनी है 6 मीटर पर सेकंड, यहाँ तक हमने लिख लिया। अब उसके बाद उसने बोला था आफ्टर कोलिजन। अच्छा, ये जो डाटा है ये सारा बिफोर कोलिजन का, यहाँ पे लिख लें बिफोर कोलिजन। और ये जो अब हम डाटा लिखने लगे हैं ये है आफ्टर कोलिजन का, सही है, आफ्टर कोलिजन। आफ्टर कोलिजन, कोलिजन के बाद आपके पास जो डाटा है, देखें आफ्टर कोलिजन द वेलोसिटी ऑफ 0.2 kg बॉल बिकम्स 6 मीटर पर सेकंड। ये जो 0.2 उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी आफ्टर कोलिजन, 6 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो वेलोसिटी है
उसको आपने v1 डैश से रिप्रेजेंट करना है। ओके, वो हो जाएगी 6 मीटर पर सेकेंड। ये तो हमारे पास सारी चीज़ें, ये देखें v1 डैश 6 मीटर पर सेकेंड हमने आफ्टर क्लोजिंग लिखी। अब वो उसने बोला था कि व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ 0.4 kg बॉल। तो ये हमने क्या करना है बच्चों, फाइंड आउट करना है। तो हम क्या लिखते होते हैं, टू फाइंड, इस तरह लिखते हैं। टू फाइंड में हमने क्या फाइंड आउट करना है, हमने वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है सेकंड बॉल की, जिसको v2 डैश या v2 प्राइम भी बोला जाता है इसको। ठीक है, ये हमने फाइंड आउट करनी है। अब इसके लिए जो फॉर्मूला यूज़ होना है बच्चों, वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का आपकी बुक में दिया गया है। ओके, अच्छा, जो फॉर्मूला अब यूज़ होना है वो आपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वाला, ठीक है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन जो है ना, वो मोमेंटम वो इक्वल होता है। तो उसके लिए जो फॉर्मूला आपने यूज़ करना है वो है m1 v1, आपकी बुक में लिखा हुआ है, वहाँ से आप लोगों ने इसको देख लेना है। m2 v2 इज इक्वल टू m1 v1 प्राइम, ओके बच्चों, प्लस m2 v2 प्राइम। ये आपके पास क्या आ गया, फॉर्मूला आ गया। अब आपने क्या करना है, इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लें ताकि वैल्यूज पुट करने में आसानी हो जाए। आपने बेसिकली क्या फाइंड आउट करना है, v2 प्राइम। तो बाकी सारी चीज़ें जो चाहिए वो दूसरी साइड पे ले जाते हैं हम, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर थोड़ा सा कर लेते हैं इसको सेट। m1 v1 प्लस m2 v2, ये जो है m1 v1 प्राइम प्लस का इधर इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा m1 v1 प्राइम। और ये m2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आके क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा, सही है, ये वाला m2। और इस साइड पे क्या बच जाएगा, इज इक्वल टू के बाद v2 प्राइम। तो मैं इसको इधर ही लिख रहा हूँ सीधा करके, v2 प्राइम। ये बच्चों आपके पास आ गया, ठीक है। वैल्यूज पुट कर लेते हैं बच्चों, ये देखिए ज़रा, मैं सामने कर लूँ। ये आपके पास वैल्यूज़ कुछ दी गई हैं, सही है, m1 m2 v1 v2, ये सारी वैल्यूज़ हैं। ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ था, चलें पुट करते हैं। m1 की वैल्यू कितनी है, वो है बच्चों आपके पास 0.2, ठीक है। और यहाँ से v1 की वैल्यू कितनी है, 20 है, प्लस m2 की वैल्यू कितनी है, 0.4 है बच्चों, और v2 की वैल्यू कितनी है। अच्छा, एक चीज़ याद रखें यहाँ पर, ये देखें, ये बॉल जो सी है ना आपस में एक दूसरे, और v2 की वैल्यू यहाँ पे 5 है, सॉरी मैंने यहाँ पे 6 लिख दिया, इसको करेक्ट कर लें, ये 5 है आपके पास। ये दोनों बॉल्स आपस में एक दूसरे की तरफ आ रही हैं ना, सही है। तो यहाँ पर ये ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं, यानी ये एक बॉल इस साइड पे जा रही है राइट साइड पे, दूसरी बॉल लेफ्ट साइड पे आ रही है। तो ये इसके लिए फिर यहाँ पर एक नेगेटिव साइन लगाना पड़ेगा। ये नेगेटिव साइन जस्ट किस चीज़ को शो करेगा, ये ऑपोजिट डायरेक्शन को शो करेगा, ऑपोजिट डायरेक्शन को शो करेगा। ओके, तो ये आपने याद रखना है। अच्छा, सेकंड क्या है जी, आपके पास ये -5 आएगा, ठीक है। और उसके बाद फिर माइनस m1 की वैल्यू फिर दोबारा 0.2 है, और v1 प्राइम जो है बच्चों वो 6 है, और ये होल डिवाइडेड बाय कितना, किस पे डिवाइड करना है हमने इसको, m2 पर। m2 कितना है, 0.4 है। इसको बच्चों थोड़ा सा कैलकुलेटर से आपने सॉल्व करना है। अच्छा, इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे वो बच्चों आपके पास आ जाएगा 4, ठीक है। अब आपने क्या करना है, ये देखें, ये प्लस माइनस, माइनस 0.4 को जब आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 आ जाएगा। अब ये अगेन आगे क्या है, माइनस 0.2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.2 आ जाएगा, और डिवाइडेड बाय क्या है, 0.4 है। इसको थोड़ा सा सॉल्व करें, इनको कैलकुलेट किया आपने, कैलकुलेट पे 0.8 डिवाइडेड बाय 0.4, और ये आ जाएगा आपके पास 2, और ये आपके पास v2 डैश है, और इसका यूनिट क्या है, ms-1। ये बच्चों आपके पास इसका फाइनल आंसर है, ये फाइनल आंसर है आपका। तो ये बच्चों आपके न्यूमेरिकल्स कंप्लीट हो गए हैं। एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है,
इसमें पिछला चैप्टर और इस चैप्टर में क्या फ़र्क है, इसमें जो से फॉर्मूले लास्ट 2-3 जो है ना क्वेश्चन, उसमें 2-3 फार्मूले यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बिफोर कोलिजन आफ्टर कोलिजन वाला, उससे पहले वाले में आपके पास वो बुलेट वाला था। ठीक है, तो ये आपने थोड़ा सा इसको बस याद रखना है, इसमें नहीं गड़बड़ होनी चाहिए। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़।